एक बार की बात है, इक्ष्वाकु के वंश में सगर नामक एक राजा रहता था। जिस वंश के महाराज रामचंद्र थे, उसी वंश के उनके कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। वह महान शक्तिशाली शासक था और उसने आसपास के विभिन्न राज्यों के साथ कई लड़ाइयां लड़ी थीं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। उन्होंने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उनमें से अधिकांश में वे विजेता रहे और उन राज्यों पर अधिकार स्थापित कर लिया। राजा सगर ने 2 महिलाओं से शादी की, केशनी और सुमति, और अंततः कई बच्चों के पिता बने। इस शक्तिशाली राजा के पुत्र अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और वीर थे। राजा सगर के पुत्रों ने पृथ्वी के विभिन्न कोनों पर आक्रमण किया और उन सभी से लड़े जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की और विजय हासिल की। लंबे समय तक अपने वंश पर शासन करने के बाद चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला किया। राजा सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी पर घोड़े का नेतृत्व किया। हालांकि जब घोड़ा इधर उधर घूम रहा था तो बीच में अचानक अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा खो गया। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। उन्होंने हर जगह घोड़े की तलाश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। सगर के राजकुमार राज्य में लौट आए और उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचना दी। सगर ने अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसे उस घोड़े की आवश्यकता होगी जिसके बिना यज्ञ संभव नहीं था। इसलिए उसने उन्हें वापस जाने और घोड़े को फिर से खोजने का आदेश दिया। प्रिय भक्तगण, आज देवी गंगा और भागीरथ की कहानी का श्रवण करेंगे, तो चलिए इसे सुनते हैं। एक समय की बात है, माँ देवी गंगा ने कहा, मैं अगर धरती पर आकर बहूं तो सभी पापी लोग मुझ में स्नान करके अपने पाप मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं उनके सारे पापों को स्वीकार कर लूं तो उन पापों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगी। इसी वजह से मैं धरती पर आना नहीं चाहती हूँ। फिर गंगा देवी ने कहा, क्या आपने कभी मेरी स्थिति पर भी विचार किया है? और उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया कि वे पृथ्वी पर नहीं आना चाहती। राजा भगीरथ, जिन्होंने कई साल तक बहुत कठिनाई में तपस्या की थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गंगा देवी को एक विशेष तरीका सुझाया जिससे वे इस भारी पाप को मिटा सकेंगी। इस उपाय को सुनकर गंगा देवी ने मान लिया और वे पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। चलिए शुरू करते हैं। अपने पिता के निर्देश पर पुत्रों ने एक बार फिर घोड़े को खोजने के कार्य में खुद को लगा लिया। वे समुद्र के पास पहुंचे और उन्हें समुद्र के तल पर एक बड़ा सा छेद मिला। राजकुमारों ने गड्ढा गहरा खोदा ताकि वह अंदर प्रवेश कर सकें और घोड़े की तलाश करने में सफल रहे। अंदर जाने पर उन्हें एक आश्रम के पास घोड़ा मिला। कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 सैनिक के साथ राजकुमार आते हैं और वहां एक घोड़ा देखते हैं जो उनके यज्ञ का हिस्सा था। उन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने इसे अपहरण किया है। यह सोचकर वे सब मिलकर कपिल मुनि पर हमला करते हैं, लेकिन उसी क्षण में वे सब भस्म हो जाते हैं। इसके बाद राजा सगर का पोता अंशुमान उस घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचता है। अंशुमान वहां पहुंचता है और उसे वही घोड़ा मिलता है जिसके लिए उसके दादाजी ने उसे भेजा था। वहां उसे अपने चाचा और ताऊ की भस्म भी मिलती है, लेकिन उसने कपिल मुनि की पूजा की और उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उससे प्रसन्न होकर उसे दिव्य ज्ञान देते हैं। कपिल मुनि अंशुमान से कहते हैं, हे राजकुमार, ये वही घोड़ा है जिसे लेने के लिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, और अगर तुम अपने चाचा ताऊ की भस्म को लेकर परेशान हो तो उनका मुक्ति केवल गंगा जल से ही संभव है। तब अंशुमान, इसके अलावा और कोई उपाय है? उनके मुक्ति के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है? यह कहकर अंशुमान ने कपिल मुनि आग्रह किया। फिर उनके चारों ओर चक्कर लगाए और अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर वापस आ गए। इस तरह राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। लेकिन अब मुद्दा यह है कि उनके 60,000 सैनिक और राजकुमार की मुक्ति कैसे करें, क्योंकि उस समय तक गंगा नदी का पृथ्वी पर आगमन नहीं हुआ था। तब राजा सगर वन में संन्यास लेने का निर्णय किए। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने बेटे अंशुमान को सौंप दी। अंशुमान ने भी अच्छे से राज किया और कई सालों तक अपने पूर्वजों का नाम रोशन किया। उसने भी गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद उसके बेटे राजा दिलीप ने भी बहुत मेहनत और तपस्या की गंगा को लाने के लिए, पर उनका भी यह काम पूरा नहीं हो सका। अंत में राजा दिलीप का बेटा राजा भगीरथ सामने आए। राजा भगीरथ ने गंगा माँ को खुश करने के लिए बहुत मेहनत और तपस्या की।
उनकी मेहनत सार्थक हुआ और गंगा माँ खुश हो गई। गंगा माँ ने भगीरथ से कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रभावित हूँ, आप जो चाहें वो मांग सकते हैं। राजा भगीरथ ने गंगा माँ का दर्शन किया, उनसे प्रणाम किया और अपनी इच्छा बताई। उन्होंने कहा, माँ, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, कृपया आप इस धरती पर आकर अवतरित हों ताकि मैं आपके पवित्र गंगा से अपने पूर्वजों को मुक्ति दे सकूं। गंगा देवी ने सुना और बोली कि पहले विद्वान दामोदर या शेर शाह ने उनके धारा के वेग को कम करने का सोचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजा सतेंद्र ने बताया और कहा कि वे पृथ्वी पर नहीं आना चाहते हैं। मैं जब भी पृथ्वी पर आने का सोचती हूँ, मुझे 2 बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। पहली समस्या यह है कि मेरी गति बहुत तेज है और अगर कोई इसे ठीक से संभाल नहीं पाएगा तो मैं पृथ्वी को तोड़कर सीधा पाताल लोक में पहुंच जाऊंगी। इस कारण से पृथ्वी पर आना मुझे संभव नहीं लगता है। दूसरी समस्या यह है कि अगर मैं पृथ्वी पर आऊं तो बहुत सारे पापी लोग मेरे जल में स्नान करेंगे। मैं कैसे सहूं कि इतने सारे पापी लोगों का बोझ मेरे ऊपर हो, इसलिए मेरा पृथ्वी पर आना कठिन होगा। देखो राजन, तुमने बहुत सालों तक तपस्या की है, तब जाकर मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने मुझसे बहुत ही विनम्रता से कहा, मैं यहाँ नहीं आ सकती। हमारे पास ना ही ब्रह्मा जी का शक्तिशाली का पर्ण है और इतनी तेज आवाज जिससे लोग डर जाएंगे। तब भगीरथ कहता है, नारी का रूप शांति और देवी का रूप है, जैसे पर्वत राजा होते हैं। माँ की शक्ति केवल शरीर में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में भी है। जब आप इस धरती पर आते हैं तो भगवान शिव आपके जल को भी अपने जटा में संजो सकते हैं। वे इस क्षमता से भरे हैं कि वे आपके प्रवाह को भी अपने जटाओं में रख सकते हैं। इसी तरह वे पापों का भी बोझ उठा सकते हैं जो लोग उनके पूरे दिल से भक्त होते हैं और उनकी भक्ति में लीन होते हैं। जो भी भगवान के सजग भक्त होते हैं वे सभी तरह की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान भक्त संत लोग हमेशा अपने दिल में भगवान श्री हरि का स्थान बनाए रखते हैं। जब ऐसे पवित्र भक्त आपके पानी में नहाएंगे तो आपके भीतर जमा हुए सारे बुरे कर्म मिट जाएंगे। गंगा देवी ने जब भी राजा भगीरथ की ऐसी बात सुनी तो वे खुश हो गए और फिर गंगा देवी को खुश करने के बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव की पूजा और तपस्या की। राजा भगीरथ की भक्ति और प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान शिव ने भी मान लिया कि वे गंगा देवी को अपने बालों में बंध लेंगे। उन्हें पता था कि गंगा देवी भगवान विष्णु के पावन चरणों से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए वे बहुत ही पवित्र हैं। भगवान शिव ने बहुत ही सोच समझकर गंगा देवी को अपने बालों में बांधा और उसके पानी को एक छोटी सी धारा के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। इस तरह गंगा देवी का आगमन पृथ्वी पर अत्यंत मंगलकारी और पवित्र हुआ। राजा भगीरथ ने सब कुछ सही से तैयार करके उस जगह पहुंचाया जहां उनके पूर्वज की राखें रखी थीं। जैसे ही गंगा का पानी उन राखों से मिला, राजा सगर के सभी बच्चे स्वर्ग गए। इस तरह राजा भगीरथ ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, पूर्वजों के आशीर्वाद और भगवान की मेहरबानी से यह कठिन काम पूरा किया और उनके पूर्वजों को मुक्ति दी। सोचो, राजा सगर के बच्चों का भस्म जब सिर्फ गंगा जी के स्पर्श से इतना उन्नति पाया, तो जिन लोगों ने पूरी भक्ति और श्रद्धा से गंगा में स्नान किया और पूजा की, उनको कितनी बड़ी सफलता मिलेगी। गंगा माता खुद भगवान विष्णु के पैरों से आई हैं और वे हमें सब बंधनों से मुक्त करती हैं। हमें बस यह ध्यान में रखना है कि जब भी हम गंगा में स्नान करने जाएं तो पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ जाएं। साथ ही हमें वहां कचरा या गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि गंगा नदी हमारे जीवन के पापों को भी साफ करती है। लोग गंगा नदी में पूजा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के नाम पर उसे गंदा कर देते हैं, जो कि सच्ची भक्ति नहीं है। आज की कथा भी यही सिखाती है जिसे हमने सुना। इस कथा में भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 6ठे और 7वें अध्याय से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। अगर आपने इसे समझा है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हर दिन भगवान शिव की कथा का श्रवण करें। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।